दोस्तों आप देख रहे हैं भरतपुर का पेपर 9वीं क्लास का किसी स्टूडेंट ने भेजा है और बोला है कि ये भरतपुर का पेपर है। तो चलिए इस पेपर का सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन देखते हैं। अर्धवार्षिक पेपर है ये आपका जो अभी हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है ये पूछा गया है 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो लुई 16वां था। लुई 16वां से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया इटली का राष्ट्रवादी था तो वो मेजनी था। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो मासिन राम जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे 7 नंबर में मानव पूंजी निर्माण में किस में निवेश किया जाना चाहिए। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में और प्रशिक्षण में, सभी में, उपरोक्त सभी आ जाएगा। 8वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है तृतीयक क्षेत्र में शामिल आर्थिक गतिविधियों के नाम बताने हैं। तो तृतीयक क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं, परिवहन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श सेवाएं, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। तो चलिए 9वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और क्वेश्चन भी देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। तो बेरोजगारी से आश्य जनता की उस हालत से है जिसमें वर्तमान लेबर रेट यानी कि वर्तमान लेबर का मतलब होता है कि आपका जो कर्मचारी मूल्य जो है या फिर मेहनताना है में काम करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 10वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए वस्तुओं की उत्पादन और सेवाओं के लिए भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता की आवश्यकता पड़ती है। उसका बाद 11 नंबर क्वेश्चन है हरित क्रांति का एक दुष्प्रभाव आपको बताना है। तो इसका सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव जो है देश की मृदा पर ही पड़ा क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि रासायनिक उर्वरकों की अत्यधिक प्रयोग में लाया गया जिसका सीधा प्रभाव मिट्टी पर ही पड़ा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा तो आधुनिकीकरण होने से लोगों ने शहर में पलायन शुरू कर दिया क्योंकि उनका रोजगार छिन गया क्योंकि मशीनों ने काम शुरू कर दिया। तो ये भी एक उसका वो था, दुष्प्रभाव था। लेकिन मेन प्रभाव जो है मिट्टी पे, उर्वरता पे पड़ा आपका। उसके बाद में नेक्स्ट जो है रंग भेद नीति क्या है। तो इसका सर्वाधिक रंग भेद नीति जो है दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा सन 1948 में विधान बनाकर काले और गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई। इसे ही रंग भेद नीति या फिर आर्थो अपार्थेड कहा गया। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो 13 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख करना है। तो लोकतंत्र के बहुत सारे गुण हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य आम जनता का कल्याण है। ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है, भाईचारे की भावना का विकास करता है और लोगों को राजनीति की शिक्षा भी मिलती है। लोकतंत्र नहीं होता राजनीति नहीं होती, राजनीति नहीं होती तो शिक्षा नहीं मिलती। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई शासन व्यवस्था है। ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। उसका 15 नंबर है आम्र वर्षा क्या होती है। तो केरल व तटीय कर्नाटक में मानसून पूर्व स्थानीय तूफानी वर्षा जो आमों को जल्दी पकाने में सहायता करती है आम्र वर्षा कहलाती है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है दोआब किसे कहते हैं। तो दोआब जो है 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। जैसे गंगा और यमुना के बीच में जो ज़मीन है जो उसके बीच में रेत वाली या मिट्टी वाली जो सतह है उसको दोआब कहते हैं। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है रूस में वोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो ये 8 मार्च सन 1917 को हुई थी। उसके बाद में ताइद क्या था। ताइद जो है वो चर्च द्वारा वसूला गया धार्मिक कर था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको हिंदी में सामाजिक संविदा कहते हैं ये था। दोनों में से जो भी आप नाम लिखोगे दोनों आंसर सही हो जाएंगे। उसके बाद में नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे। तो बहुत सारे पतन के कारण थे। नेपोलियन जो है बहुत सारा उसके तो भाई चाचा भतीजे में ही टकरार हो गई थी और पोप से उसने जो है दुश्मनी ले ली थी और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था और समय का सदुपयोग नहीं करना जानता था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। कूलक या डूमा क्या है ये आपको बताना है 21 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन है बांगर और खादर में क्या अंतर है ये आपको बताना है।
23 नंबर है जल विभाजन का क्या अर्थ, विभाजक का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, स्पष्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोग दूसरे धर्म का सम्मान करना जानते हैं। इस तरह से आप लिख करके इसको पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद में मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया संविधान क्या है, इसका महत्व क्या है, और अथवा में इसके पार्ट आया है लोकतंत्र क्या है और इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। लोकतंत्र अभी हमने देखा लोकतंत्र क्या होता है। उसके बाद में रूस के सामाजिक व आर्थिक हालत 1905 से पहले कैसे थे, ये आपको बताना है। इसी का अथवा पार्ट है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, ये आपको बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत के मानचित्र में पंजाब, राजस्थान, गंगा नदी, रणथंभौर और कलकत्ता को दर्शाना है। मैंने आपके 2022 के क्वेश्चन पेपर्स जो मॉडल पेपर है वो सारे विषय को सब्जेक्ट को सॉल्व कर दिया है। जो 2022 में आपका बोर्ड परीक्षा होगी उसके लिए सारे पेपर सॉल्व कर दिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस सारे कंप्लीट। तो उनको देख सकते हैं। वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की जो लिंक है उसको खोलोगे तो उसमें मिल जाएगा। जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए और जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए जितने भी मॉडल पेपर्स हैं जो बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे उनको भी सॉल्व कराऊंगा, और जो अर्धवार्षिक के पेपर है उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उनके लिए आपको आवश्यकता नहीं है टेंशन लेने की। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अपने दोस्तों को, भाइयों को, जो भी आपके 10th क्लास में हैं उनको बता दीजिए 2022 के मॉडल पेपर्स आपके सॉल्व कर दिए गए हैं और उनको आप देख सकते हैं लिंक के अंदर। और 9th क्लास की भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के सोल्यूशंस मिलते जाएंगे। अभी हम कंटिन्यू आपके सोल्यूशंस बनाते जा रहे हैं और जिस जिस राज्य में जो पेपर, जिस जिस जिले में जो पेपर हो चुके हैं उनके सोल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम की तैयारी कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।